दोस्तों, भारत श्रद्धा और आस्था से जुड़ा देश है। यह विश्व का एकमात्र देश है जहां सबसे अधिक मात्रा हिंदुओं की है और यहीं से विश्व भर में हिंदू संस्कृति फूली फाली है। यहाँ हिंदू धर्म के त्योहार अनंत काल से जुड़े हुए हैं और इसी भारतवर्ष का ज्ञान, वैराग्य और संसार के बहुआयामी विचारों से प्रेरित त्योहार यानी भारत का विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नेहल मोदी। दोस्तों, प्रयागराज का पवित्र शहर 2025 में महाकुंभ के लिए तैयार है। आज भारत और दुनिया के सभी हिस्सों से लाखों करोड़ों तीर्थयात्री पवित्र स्नान करने और दिव्यता का अनुभव करने के लिए प्रयागराज शहर में यानी इलाहाबाद में आ रहे हैं। तीर्थयात्रियों और उपासकों की इतनी बड़ी भीड़ के साथ मेले के स्थल पर प्रयागराज कुंभ मेले के लिए आवास, भोजन और ठहरने आदि सभी प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही है। यह एक ऐसा धार्मिक मेला है जिसमें शामिल होने देश भर के साधु, संत, सनातनी, संसारी सब उत्सुक होते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसका इतिहास कुछ सदियों पुराना नहीं बल्कि पौराणिक है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। इस कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। देवताओं ने अमृत कलश को असुरों से छुपाने के लिए उसे 4 जगहों पर रखा था। यह जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। साल 2025 का कुंभ मेला एक आध्यात्मिक से कहीं बढ़कर संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का एक जीवंत मिश्रण है जो एक लघु भारत को प्रदर्शित करता है। भारत जहां लाखों लोग बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के एक साथ यहां आते हैं। यह आयोजन विभिन्न पृष्ठभूमियों से तपस्वियों, साधुओं, कल्पवासियों और साधकों को एक साथ एक स्थान पर लाता है जो भक्ति, तप और एकता का प्रतीक है। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त कुंभ मेला बहुत अधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। प्रयागराज अनुष्ठानों, संस्कृति और खगोल विज्ञान के मेल इस भव्य आयोजन 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025 तक हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े इस मेले में साल 2025 में करीब 45 करोड़ लोग यहाँ 40 दिन में आएंगे। यह एक जादू से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी समय समय पर कुंभ मेले के आयोजन की समीक्षा करते रहते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कुंभ मेले को लेकर काफी उत्साही है और विभिन्न तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बार सीएम योगी ने कुंभ यात्रा से जुड़े कुछ खास प्रसंग के नाम में बदलाव कर हिंदू संस्कृति आधारित नाम तय किए हैं, जिसमें पहले जिसे शाही स्नान कहा जाता है उसे अब अमृत स्नान नाम दिया गया है और उसी प्रकार पेशवाई को नगर प्रवेश नाम दिया गया है। शाही स्नान यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा है जिसमें महाकुंभ के दौरान साधु संत शुभ मुहूर्त में सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद ही आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। परंपरा की शुरुआत 14वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच मानी जाती है। अब इस ऐतिहासिक परंपरा को नया नाम दिया गया है। महाकुंभ में पेशवाई का सविशेष महत्व है। ये शब्द फारसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है सम्माननीय व्यक्ति का स्वागत। महाकुंभ में पेशवाई साधु संतों के जुलूस को दर्शाता है जिसमें संत रथ, हाथी एवं घोड़ों पर सवार होकर मेला नगरी में प्रवेश करता है। इस परंपरा का नाम बदलकर अब नगर प्रवेश नाम दिया गया है। दोस्तों, कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला से पुरस्कृत किया गया है। वैसे देखा जाए तो इतने बड़े पैमाने पर इतने लोगों का एक जगह पे एक ही समय पर सम्मिलित होना यह मिशन इम्पॉसिबल जैसा लगता है। विदेशी लोग इस घटना को बड़ी अचरज से देखते हैं और इसी सोच में रह जाते हैं कि इतना कुछ मुमकिन कैसे होता है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें
कि यह विशाल संचालन कैसे होता है, यह जानने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सहित विश्व की कई यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के विशेष प्रयासों से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थराज प्रयाग को 8,600 करोड़ से अधिक रकम विभिन्न 550 परियोजनाओं के लिए आवंटित की है। कलाग्राम, संस्कृति ग्राम, त्रिवेणी पुष्प, बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम, सुरंगवेरपुर धाम, अक्षयवट, पातालपुरी, सरस्वती कूप कॉरिडोर सहित 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया है। 9 घाट बनाए गए हैं और 8 नए रिवरफ्रंट रोड तैयार किए गए हैं। 200 से अधिक सड़कों का विस्तारीकरण किया गया है। 14 रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर तैयार किए गए हैं ताकि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान हो। 1800 हेक्टेयर से अधिक विस्तार को पार्किंग के लिए आरक्षित किया गया है। भारतीय रेल ने भी कुंभ मेले में यात्रियों के परिवहन हेतु अतिरिक्त रेलगाड़ियां दौड़ाई है। 3000 से अधिक ट्रेन दौड़ाई जा रही है। IRCTC ने प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या ये तीनों पवित्र हिंदू स्थानों के दर्शन हेतु विशेष व्यवस्था की है। तो प्रयागराज एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया गया है जिससे कि यात्री को बेहतर सुविधा प्रदान हो। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को पहुंचने के लिए समय पर रोडवेज बसें मिल सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत परिवहन साधनों के अभाव से न हो, इसे लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPRTC के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से 7,000 से अधिक कुंभ स्पेशल बसें यात्रियों का संचालन कर रही है, जिनमें 550 शटल बस सेवाएं भी संचालित है। क्लीन महाकुंभ, ग्रीन महाकुंभ के अनुरूप आधुनिक तकनीक से शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा हेतु 3 लाख से अधिक पौधों का रोपाकरण किया जा रहा है, तो 300 से अधिक पार्कों का नवीनीकरण किया गया है। 30 जितने पंटून पुल तैयार किए गए हैं। 500 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए 1.5 लाख शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के अनुरूप सिर्फ इको फ्रेंडली वस्तुओं का उपयोग पर विशेष भार दिया गया है। अस्थायी रूप से रहने के लिए सामूहिक टेंट की भी विशेष व्यवस्था की गई है। साल 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आध्यात्मिकता, संस्कृति एवं इतिहास का एक अनूठा मिश्रण होने का वादा करता है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक तीर्थयात्री न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठानों की एवं श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं, बल्कि एक ऐसे सफर पर भी निकले हैं जो भौतिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक सीमाओं से परे है। अखाड़ा शिविर एक अतिरिक्त आध्यात्मिक आयाम प्रदान करते हैं, जहाँ साधु और तपस्वी चर्चा, ध्यान और ज्ञान साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। साथ में यह तत्व महाकुंभ मेला 2025 को आस्था, संस्कृति एवं इतिहास का एक असाधारण उत्सव बनाते हैं, जो सभी उपस्थित लोगों को एक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। 2025 महाकुंभ मेला उन्नत सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ भी भक्तों के अनुभव को बेहतर बना रहा है। इस बार कुंभ मेले में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जिससे आने वाले यात्री भी काफी खुश है। यह पहला कुंभ मेला है जिसमें AI और चैटबॉट का प्रयोग किया जा रहा है। करीब 40 चौरस किलोमीटर में फैले इस मेले को प्रधानमंत्री ने डिजिटल कुंभ नाम दिया है। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की मदद पाने के लिए 4 अलग अलग रंग के QR कोड का भी प्रबंध किया गया है। हरा, लाल, नीला और ब्राउन रंग का QR कोड है, जिसमें स्कैन करके पता चलता है कि कौन सी सुविधा कहां प्रदान हो रही है। मेले में क्राइम ना हो इसलिए पुलिस तंत्र भी सज्ज है। कोई भी हार्डकोर अपराधी, आतंकवादी या ऐसे लोग जो पहले जेल की हवा खा चुके हैं और शातिर गुनहगार है, उनको पकड़ने फेस रिकॉग्निशन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में कुल मिलाकर 2700 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सरलता हेतु मेले को कुल 25 जोन में बांटा गया है। प्रयागराज का समृद्ध इतिहास पे नजर अगर की जाए तो इसका इतिहास
600 साल ईसा पूर्व का बताया जा रहा है, जब वत्स साम्राज्य फला फूला था और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा की थी। बाद में सम्राट अशोक ने मौर्य काल के दौरान इसे एक प्रांतीय केंद्र बनाया था, जो उनके एक पत्थर से बने स्तंभों से जाना जाता था। शुंग, कुषाण और गुप्त जैसे शासकों ने भी इस क्षेत्र में कलाकृतियां और शिलालेख छोड़े हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूआन सांग ने प्रयागराज को मूर्ति पूजकों का महान शहर बताया था, जो इसकी मजबूत ब्राह्मणवादी परंपराओं को दर्शाता है। शेरशाह सूरी ने भी शासनकाल में उसका महत्व बढ़ाया था, जिसने इस क्षेत्र से होकर ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। 16वीं शताब्दी में अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। साल 2025 के इस कुंभ मेले, जिसमें त्रिवेणी संगम में महास्नान के लिए कुछ दिन अति विशेष माने गए हैं, यह दिन कौन से हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। यह दिन महास्नान के विशेष दिन है। अब बात करते हैं त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदी का संगम होता है। माना जाता है कि अदृश्य सरस्वती, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, कुंभ मेले के दौरान प्रकट होती है। इसे कुंभ मेले, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक भव्य उत्सव है, का हृदय स्थल बनाकर भक्त अपने पापों को धोने के लिए यहाँ आते हैं। त्रिवेणी संगम पर आने वाले तीर्थयात्री प्रयागराज में कई प्रतिष्ठित मंदिरों को भी दर्शन करते हैं। संत समर्थ गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित दारागंज में श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में शिव पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली और नवग्रह की मूर्तियां हैं। तो पासी में राम, जानकी और हरित माधव मंदिर आध्यात्मिक वातावरण में 4 चांद लगाते हैं। श्री अलोक शंकरी देवी को समर्पित अलोक शंकरी मंदिर और नाग देवता का सम्मान करने वाला नाग वासुकी मंदिर भी लोकप्रिय है, जिन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए तैयार किया गया है। यहाँ रोज लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं, दर्शन कर धन्य होते हैं। अब बात करते हैं शंकर विमान मंडपम की। एक 130 फुट ऊंचा दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर है, जिसमें आदि शंकराचार्य, कामाक्षी देवी, तिरुपति बालाजी की मूर्तियां स्थापित है। प्रयागराज के 12 माधव मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण श्री वेणी माधव मंदिर प्रयाग तीर्थ यात्रा को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो आइए अब हम भी प्रयागराज की इस पवित्र भूमि का स्मरण करें और सनातन की जय पुकारे। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह धार्मिक ज्ञान सभर वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को अपनी लाइक दीजिए और ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।